प्रिय छात्रों, आज कक्षा 7 के बच्चों के लिए प्रश्नावली 6.1 से सवाल लाया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। निम्न गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, -3x⁴ मल्टीप्लाई 2y² मल्टीप्लाई -x1। तो बच्चों, इस तरह का जो सवाल दिया है, सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि कितने बार माइनस। हम देखते हैं कि 2 बार माइनस लिखा गया है, तो जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चिन्ह आपका सिंबल बदल जाएगा। सबसे मुख्य चीज यही है, चिन्ह। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग गया। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर जो है 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी कितना हो गया बेटा? 6। 3 दूनी 100 हो गया। अब हम देखते हैं x पर 3 घात है और यहाँ x पर 1 घात है। x पर कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 घात मानेंगे। जब कोई भी घात न हो तो वहाँ पर 1 घात माना जाता है। तो x पर 3 घात और x पर 1 घात। x पर कितने घात हो गए? 4 घात। अब देखते हैं y पर 2 घात है, y पर 1 घात है। y पर कितने घात हो गए? y पर हो गए आपके 3 घात। तो कितना सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल हम देखते हैं। n² इंटू -2 m पर 3 इंटू -3 n पर 3। यह भी इसी टाइप का सवाल है। यहाँ भी देखते हैं कि माइनस और माइनस का गुणनफल हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि अंक क्या है, तो हम देखते हैं केवल 2 है और 3 है। 2 अंक है ना, 2 में 3 का हम गुणा कर देते हैं। 2 3 हो गया बेटा 6। अब हम देखते हैं m पर कितने घात है। m पर 2 घात है और m पर 3 घात है और कोई भी m नहीं है, तो m पर 2 घात और m पर 3 घात। गुणा करने पर घात जोड़ लिया जाता है, तो 2 घात और 3 घात मिलकर के 5 घात हो गए। तो 6m पर 5 घात। अभी n बचा हुआ है, n पर 2 घात है और यहाँ पर भी n पर 3 घात है। तो गुणा करने पर घात जोड़ लेते हैं, तो 2 और 3 मिलकर के हो जाएंगे 5। तो n पर यहाँ भाई 5 हो गए। ये भी आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, 1/2ab मल्टीप्लाई -3/4 a² मल्टीप्लाई -b पर 3 घात। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं माइनस कितने बार है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस 2 बार है। माइनस माइनस का गुणनफल प्लस का रूप हो गया। अब हम देखते हैं कोई संख्या अगर कटने वाली है तो संख्या काट देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 है 3, एक भी संख्या नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। इस कंडीशन में अंत का गुणा अंत में हर का गुणा हर में कर देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 1ab, यहाँ पर 3a², यहाँ पर b पर 3। अब हमें पहले देखना यह है कि यहाँ पर जो लिखा है 1a, यहाँ पर -3 है, तो 3 है, 3 1 का गुणा कर देंगे, हो गया 3। अब हम देखते हैं 1 घात है, यहाँ पर 1 और 2 घात है, 2 और 1 3 घात, यानी यहाँ पर लिख देंगे 1 पर 3 घात बटे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 चौक पे कितना हो गया 8। यहाँ पर 1 पर 1 घात, 1 पर 2 घात, 2 1 3 घात। अब b भी है, b पर 1 घात है, b पर 3 घात है, तो b पर कितने घात हो गए 4 घात। और 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। ये भी आपका सवाल है। अगला क्वेश्चन
5/6 xy मल्टीप्लाई -1/5 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। सो अगर कोई संख्या कटने वाली है तो काट लेंगे, नीचे से ऊपर वाली संख्या कटेगी, या नहीं कि यहाँ से यहाँ कटेगी। यहाँ पर अंत है, यहाँ पर हर है, 5 से 5 संख्या कटेगी। अब ऊपर वाले में देखते हैं, एक बार माइनस तक की लगने लगा। ऊपर वाले में है एक x है और यहाँ पर x पर 2 है, 2 और 1 3, x पर बेटा 3 घात। अब हम देखते हैं y है, यहाँ y पर 2 घात है, y पर 1 घात है, y पर हो गया 3 घात। बटे के रूप में देखते हैं 6 है, इसके बटे हम लिख देंगे 6। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का सवाल को नोट करना है। 5वें नंबर का सवाल बताऊंगा। सवाल नोट हो गया होगा ना? चलिए ओके, 5 नंबर का सवाल देखता हूँ। 5 नंबर का सवाल -1/5 mn into -1/2 n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -4। अब देखिए कोई भी संख्या नीचे ऊपर कटने वाली नहीं है, लेकिन यह संख्या इसलिए यह कट सकती है। 2 है बेटा, 2 दूनी 4। अब कोई संख्या नहीं कट रही। माइनस कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार माइनस के रूप में। तो माइनस का गुणनफल प्लस, फिर प्लस में माइनस का गुणा कर देंगे, इसका चिन्ह हो गया सिंबल माइनस। अब देखते हैं 1 का नाम 1, यहाँ पर है 2, 2 का नाम 2 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 m है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3। m पर कितने घात हो गए? 3 घात। n पर 1 घात है, n पर 2 घात है, 2 और 1 3 घात, n पर भी 3 घात। बटे के रूप में क्या है? 5। अब यहाँ पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देखें। a पर 3, b पर 3, a पर 3, b पर 3 मल्टीप्लाई -3/2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 1/2 ab। देखते हैं अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। कोई संख्या कटने वाली दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर माइनस सिंगल एक बार है, तो माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। और यहाँ पर ऊपर है 3 में का गुणा कर देंगे, 3 एक 3 हो गया। 1 पर 3 घात, और देखते हैं a पर 1 घात, तो a पर 3 और 1 4 घात। गुणा करने पर घात जोड़ लिया जाता है। b पर 3 घात है, b पर 1 घात है, b पर कितने घात हो गए? 4 घात। बटे के रूप में क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 दूनी 4 हो गई। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से यह पहला सवाल हल हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।